किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, मुर्दाबाद। क्या नाम है जी? मेरा होशियार सिंह गिल, भारतीय किसान धरना भक्त प्रदेश अध्यक्ष। क्या समस्या आई जी? बैंक क्या किधर न लगा के बैठे हो? समस्या तो समस्या ही है। किसान मजदूर को तो हर कदम कदम पे समस्या है। ये तो 5 फुट का डंडा और उसमें झंडा, वही हमारा रखवाड़ा है और हमारी एकता ही में काम चल सकता है। ये भाई कई सालों से देखिए 24 आदमियों के 17 लाख रुपये लगभग एक CSC ले रहा था। अरुण वर्मा और विकास सैनी, बॉबी सैनी MC का लड़का, ये जो उपकार सिनेमा के अंदर CSC ले रहा था। ये जब भी पैसे लेने गए, इनको बोला भाई नेट बंद है, बाद में आइए, और पैसे निकलवा कर अपनी जेब में 17 लाख का गबन ये करके। और उससे पहले भी कई बच्चे आ रहे हैं, उन्होंने SP पे भी गए हैं, सारी जगह वो RTI भी लगा ली, कहीं भी कोई पूछ नहीं है। और जब इन मसला है हमारे पास और हमारे साथियों को भी कहा गया वे किसान यूनियन को पीछे रखो, ये कहीं नहीं जा सकते, क्या करेंगे ये? मतलब जो ये गिरोह है, मैनेजर है और इसके अंदर मतलब SHO भी इन्वॉल्व है, वो भी इनकी कार्रवाई नहीं कर रहा। उसकी क्या हिम्मत है? उसको उठा लो, पैसे तो 1 मिनट में आ जाएँ। अगर वो उठा के लेवाएंगे, वो असर रहता MLA का, MLA SP को फ़ोन करता है, SP ने उससे क्या लेने मजदूरों पे? ये कहाँ जाएं? ये गरीब किसान मजदूर इकट्ठा हो चुका है। जब तक इनके पैसे नहीं मिलते, जब तक हम घर वापसी नहीं करते। ये 24 आदमी की लिस्ट है, आपको लिस्ट भी दे दूं। और इन्होंने एक लेटर लिखा, हमारे को बुलाया गया, हमें पता नहीं था। पिछली बार भी आए थे बेचारे, भाई हमारा कोई नहीं, हमने सारा सुनाई कर ली, हमारा SP ने नहीं सुनी, SDM ने नहीं सुनी, तहसीलदार नहीं सुनता, ना SHO सुनता, ना मैनेजर सुनता। मैं भाई जैसे भी हम टूटे फूटे हम भाइयों के साथ, और उनके पैसे वापस कराए के घर जाएंगे। कितने पैसे हैं? 17 लाख के नेड़ है लगभग, और भी हैं कई, और भी पहले के भी हैं। टोटल कितने का कपला है सारा? ये 17 लाख के तो हमारे पास ऑनलाइन है, ऑनलोड है। उनको गलत बात कहने को नहीं, जो हमारे पर रिकॉर्ड है। बैंक ने जब CSC दे दी, तो इनकी जिम्मेवारी नहीं होती, और लूटने के लिए बैठा दिया। ये तो कोई भी खोल लगा दुकानदारी किसी के भी। क्या लगता है आपको, बैंक का बंद भी नॉल हो सकता है? बिल्कुल, ऊपर से नीचे तक सब गोलमाल है। जब बड़े खेत में खाने लगे, हाँ जी, बिल्कुल इनकी कोई सुनाई नहीं कर रहा। 2 महीने से फिर रहे हैं जी, ये पूछो इनसे। 2-3 महीने हो गए। DSP बजा लिए, सब जगह जा चुके हैं। लास्ट में आके बोलते हैं आपकी कार्रवाई होगी। इनको एक जने का चालान काट दिया, जो चालान कटे वो यही शहर में फिर रहा है, जिसका चालान कट रहा है। बड़े बड़े बाल कर रखे हैं, हर शहर में फिर रहा है, मुस्कुराता जाता है। जिनके पैसे उनका आंस के निकल जाता है। अशोक कुमार धीमान, फतेहपुर से जी। कितने पैसे आपके? मेरे 1,40,000 रुपये है जी। कौन कौन है जिसमें? इसमें नायब सैनी, ये विकास सैनी का लड़का है जी, विकास सैनी, बॉबी सैनी का लड़का जी। हाँ जी, बकायदा पार्टनर है उसका साथ में, तरुण का, और साथ में मैनेजर भी है जी। नाम तो उसका क्या लेके जा रहा है जी तरुण? हाँ जी, FIR कटी हुई है तो नाम तो उसका वर्मा जी का है। वर्मा जी का क्यों है जी? मैंने तो इसकी मैनेजर की भी दरखास्त दे रखी है जी। पता नहीं था, मैनेजर की दरखास्त भी है इसमें जी। अनिल बीज पे दरखास्त लगाई थी, फिर वो SP पे आई है जी। ये जो दरखास्त की है, हाँ जी, तो एक ही आदमी की? एक ही क्यों गया जी? इसकी भी है जी, विकास सैनी की, मैंने खुद दी हुई है जी। इनके पैसे मारे जा रहे हैं। किसान मजदूर एक ही तबके के दोनों, जब भी लड़ाई लड़ी, दिल्ली में लड़ी और कहीं भी लड़ी, किसान मजदूर ना इकट्ठे होकर लड़ी। जो ये लड़ाई हमारे इकट्ठे की है, किसान की मजदूर की, इतने इनके पैसे नहीं मिलेंगे, हम बैंक से नहीं जाएंगे, ये इधर न रहेगा, हमारे पैसे देंगे जब हम यहाँ से जाएंगे। बैंक अधिकारी से ही बात हुई? नहीं, अभी से हमारी कोई बात नहीं हुई। जब भी कोई अधिकारी बात करने के लिए आएगा, हम बात करने के लिए तैयार हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, उस तरफ ज़्यादा करेंगे, उस तरफ ज़्यादा करेंगे। कॉर्पोरेशन बैंक था, वो आपने तो पता है सारा, उनके पैसे दुआए थे सबके, तो ऐसे ही ज़्यादा करेंगे। अगर बैंक ना तो मतलब तनसाई करिए ना, हम तो ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। इकट्ठे हुए हैं, क्या मुद्दा है और क्या कारण है? देखिए, इनको पहले हमारे पास 2-3 दरखास्तें आई थी कि मेरे भी पैसे, एक एजेंट है यहाँ फतेहपुर का तरुण वर्मा, हम उसको पैसे देते थे, उन्होंने उसने हमारे को इंश्योरेंस कर रखा था कि हम आपके पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं। तो जब ये बात आपके माध्यम से अखबार में आई, तो फिर और लोग भी आ गए
भी मेरे भी पैसे हैं, मेरे भी पैसे हैं, ऐसे कर करके करीब 24-25 आदमी आ गए। तो एसपी मैडम ने पहले इसकी जांच करवाई इकोनॉमिक ऑफेंस से, तो जांच में पाया कि हाँ वाकई में इन लोगों का पैसा उस तरुण वर्मा ने हड़प लिया है, आगे बैंक में जमा नहीं करवाया है, और कईयों को तो उन्होंने फेक रसीद भी दे रखी हैं। तो इस पे हमारे थाना पुंडरी में 504 नंबर एफआईआर दर्ज हुई है 18/11/2023 को। जैसे आपके माध्यम से अखबार से लोगों को और पता लग चलता गया, तो जिस के पैसे गए थे वो सारे लोग हमारे पास आते गए, तो ऐसे करके ये जो संख्या और बढ़ गई, अमाउंट भी ज़्यादा चली गई। तो हमने फिर इसके बारे में एसपी मैडम से डिस्कस किया कि तो अमाउंट तो करीब 17 लाख के करीब पहुंच गई, ठीक है। 30 लोग और करीब 26 जो हमारे पास ऑन रिकॉर्ड करीब 26 आदमी मेल और फीमेल उसमें आ चुके थे। फिर हमने एसपी मैडम से बात किया कि जिसमें तो अमाउंट भी बढ़ गई है और ज़्यादा आदमियों के साथ घपला हो गया। तो गरीब लोग थे सारे, ये भी एसपी मैडम के पास सामने पेश हुए, तो उन लोगों एसपी मैडम जी ने इनके हालात देख के, इनके साथ जो हुआ वो सब चीज़ देखते हुए, तो मैडम ने इसको इस मुकदमे की सेंसिटिविटी को देखते हुए इस मुकदमे को पुंडरी थाना से लेकर के अपने जो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है, जो इन मामलों की स्पेशल विंग है, तो इस मुकदमे को हमारे को वहाँ दे दिया है। तो ये मेरे पास भी लोग आए थे, तो मैंने इनको कहा था कि ऐसा कोई आदमी जिसके साथ फ्रॉड हुआ हो और उसने मुकदमे में अभी तक अपने शामिल नहीं हुआ हो, तो वो भी जाकर इस मुकदमे में अपना बयान लिखवा सकता है। अगर किसी को कोई रसीद दी है, कोई बैंक की कॉपी दी है, कोई एविडेंस दे रखी है, तो वो अपनी सभी एविडेंस लेके उस मुकदमा में जाके स्पेशल इन्वेस्टिगेशन विंग के वहाँ जाकर अपना बयान दर्ज करा सकता है, इस मुकदमे में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर सकता है। जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो कितने व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज हुआ है? देखिए, जो हमारे पास एप्लीकेशंस आई थी शुरू में सभी ने सिर्फ एक उस आदमी का नाम दिया था, तरुण का। अब ये मैटर इन्वेस्टिगेशन का मैटर है कि जैसे जैसे हमारे पास रिकॉर्ड आता जाएगा, हमारे पास का मतलब इन्वेस्टिगेशन टीम के पास जैसे जैसे रिकॉर्ड आता जाएगा, तो जिस चीज़ की इसमें इन्वोल्यूशन होगी, चाहे वो किसी भी रैंक का है, किसी भी पोस्ट पे है, बैंक का है या कोई प्राइवेट आदमी है या कोई बीच का एजेंट है, तो वो सब इस मुकदमे में आएंगे। तरुण वर्मा से भी पूछताछ की है आपने? जी, मुझे अभी तरुण वर्मा नहीं, जब तक फाइल हमारे पास थी हमें तरुण वर्मा नहीं मिला था, और अभी फाइल वहाँ है, तो इसके बारे में हम उनसे ही कंफर्म कर सकते हैं। नहीं मिला था मतलब आपने मतलब पता करा था वो? हाँ, उसके घर गए थे। जब फाइल हमारे पास थी तब उसके घर हम 4-5 बार गए थे। चौकी इंचार्ज पुंडरी भी कई बार गया था, तो वो घर से फरार था। घर वालों को पता था किसी इन्होंने लोगों के साथ ऐसे किया, और तब इसीलिए घर से फरार है। तो सर बैंक मैनेजर ने क्या आश्वासन दिया? बैंक मैनेजर तो चौकी इंचार्ज रिकॉर्ड लेने के बैंक मैनेजर के पास गया था, और अभी जब हमारे 4-5 आदमी आ गए थे और इनिशिएटिव हमारा जो छोटा रिकॉर्ड आ गया था उस टाइम, तो हम उसके अरेस्ट कर सकते थे, लेकिन हमें वो घर पे नहीं मिला था। जी। स्टार्टिंग में हम 5, 7, 10, 12 आदमी थे जिन्होंने नहीं पता था इस बारे में, अगर भाई इतना गोलमाल हो रखा है। शुरू की स्टार्टिंग की बात है, और जैसे हमने पता किया कि भाई ये यहाँ कौन बैठता था, तो 1-2 आदमी ने जैसे पड़ोस से पूछा, तो बोलता था उस लड़के का नाम तरुण वर्मा है। साथ वाले का नाम हमें पता नहीं लग पाया, तो इस वजह से हमने सिर्फ तरुण वर्मा और अन्य की एप्लीकेशन दी थी, जिसमें आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम मान लो ये 30 अक्टूबर की बात है, 30 अक्टूबर ने हमें जो एप्लीकेशन एसपी मैडम को, एसपी साहब, डीसी साहब को और सीएम विंडो में एप्लीकेशन लगाई थी, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और 18 नवंबर से इसकी एफआईआर कटी हुई है लड़के की, अकेले की जैसे कटी थी, तो उस टाइम में जिससे नॉलेज नहीं थी हमें इस बारे में। तो जिस तरह एफआईआर कटे के बाद भी हम एसपी मैडम से दोबारा मिले, तब भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अब गरीब आदमी का कोई सहारा नहीं है। हमें तो सिर्फ जय किसान वैसे नहीं बोलते, ये भगवान का नाम है, जय किसान वैसे नहीं है। और मजदूर को ऐसे कोई परेशान करे, हमने जैसे इनको अपील की है थोड़ी सी कि भाई हाँ हमारा साथ दीजिए, ये तन मन धन से हमारा साथ देने को तैयार हैं। ये वैसे नहीं जैसे किसी को कैसे जय किसान बोला जा रहा है, ये मैं मानने लगा हूँ कि ये भगवान है। किसान वैसे नहीं है, रियलिटी में जय किसान वैसे नहीं बोला जाता। जय जवान जय किसान जय विज्ञान वैसे नहीं बोला जाता। इसका प्रमाण है कि ये भगवान है, और रियलिटी में इस धरती पे अगर भगवान है तो ये जय जवान जय किसान जय विज्ञान, ये सिर्फ यही भगवान है। मैं और किसी भगवान को नहीं मानता, क्योंकि जब ये हमारा साथ देने लग रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि गरीब तबके के लोग हैं, सारे के सारे दिहाड़ी मजदूर आदमी हैं, और इनका पैसा मिलना चाहिए सर, क्योंकि हमें पता है कि 10-10 रुपए एक मजदूर आदमी कैसे बनाता है, कैसे जोड़ता है। आप आहिज लोग हैं, आप देखो वो
एक कुलचा बेचने वाला है हमारे साथ में, अपाहिज है बेचारा, ये देखिए इसकी टांगे नहीं काम कर रही हैं, देखिए बिल्कुल पोलियो लगी हुई है, पुरानी बीमारी थी ये पोलियो जो अब खत्म हो चुकी है, लेकिन इसको बीमारी है। पैसे थे भाई आप? इस भाई के भी पैसे 800 थे जी। और सर मैंने उससे पूछा था भी सर भाई बड़े भैया मेरे साथ फ्रॉड मत करियो, मिठा बोल बोल के सर उसने कुछ तो हम परमात्मा नहीं कर रखे जी, कुछ फिर ये इंसान फिर हैं गड़ काटने वाले, कुछ ये डाके। किसान यूनियन पर कितना तो भरोसा किसान यूनियन? हमें कहीं सहारा नहीं मिला जी, इनका ही सहारा बस, यहीं हमारे पैसे तो आए। ये सच्चाई